अमेरिका अब पाकिस्तानी बोली बोलने पर मजबूर हो गया है। हैरान मत होइए, इस बात में सच्चाई है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिका ने बड़े स्तर पर ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया था। अमेरिका का मकसद था कि इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों से जहाजों की आवाजाही फिर से सामान्य हो सके। लेकिन ऑपरेशन शुरू होने के सिर्फ 48 घंटे के अंदर ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रोकने का ऐलान कर दिया। हैरान हो गए ना। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान सहित कई देशों की अपील है कि ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ाया जाए और फिलहाल ये फैसला रोका जाए। इस फैसले ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि जिस मिशन को अमेरिका ने अपनी बड़ी राजनीतिक कार्रवाई बताया था, वो इतनी जल्दी रुक गया। महज 48 घंटे के भीतर पिछले 24 घंटों में हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। ऑपरेशन शुरू होने के बाद ईरान ने साफ कहा कि उसकी अनुमति के बिना कोई भी जहाज हॉर्मूज से सुरक्षित नहीं गुजर सकता। इसके बाद ईरान ने दक्षिण कोरिया से जुड़े एक जहाज पर हमला भी किया। साथ ही यूएई के फुजैरा क्षेत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले भी किए गए थे। इन हमलों के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। हम आपको बता दें, अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की, जबकि यूएई ने यह दावा किया कि उसने कई मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही रोक दिया था। इन घटनाओं ने यह दिखा दिया कि हॉर्मूज स्ट्रेट अब केवल व्यापार का रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक तनाव का केंद्र बन चुका है। अमेरिका ने इस ऑपरेशन के दौरान अपने बड़े युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को भी तैनात किया था, ताकि जहाजों को सुरक्षा दी जा सके। लेकिन 2 दिन में अमेरिका सिर्फ 3 जहाजों को ही सुरक्षित निकाल पाया है, जबकि सामान्य समय में हर दिन लगभग 130 जहाज इस रास्ते से गुजरते थे। इससे यह साफ है कि स्थिति अमेरिका के लिए भी आसान नहीं है। ईरान ने इसे अपनी जीत बताया और कहा कि अमेरिका इस रास्ते को पूरी तरीके से सुरक्षित करने में सफल नहीं हुआ है। इस बीच अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नया प्रस्ताव भी पेश किया है। क्या है वो? इसमें ईरान से जहाजों पर हमले रोकने, समुद्री रास्तों से माइंस हटाने और कथित टोल वसूली बंद करने की मांग की गई है। अमेरिका का यह कहना है कि अगर हॉर्मूज में तनाव जारी रहा तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। यदि यह रास्ता लंबे समय तक प्रभावित होता है तो तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। इस पूरे मामले में पाकिस्तान की भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में है। कैसे? ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका से ऑपरेशन रोकने और बातचीत को मौका देने की अपील की थी। इससे पाकिस्तान को एक मध्यस्थ के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस भूमिका को लेकर कई राजनीतिक सवाल भी खड़े तो हो रहे हैं। भारत के लिए यह भी संकट काफी महत्वपूर्ण है। फुजैरा हमले में भारतीय नागरिकों के घायल होने के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने यह साफ कहा है कि आम नागरिकों और नागरिक ढांचे पर हमला पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। भारत की ऊर्जा जरूरतें काफी हद तक खाड़ी क्षेत्र पर निर्भर करती हैं, इसीलिए हॉर्मूज में तनाव बढ़ने का असर भारत की अर्थव्यवस्था, तेल कीमतों और महंगाई पर पड़ सकता है। उधर चीन भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। चीन की कई कंपनियां ईरानी तेल पर निर्भर हैं। ऐसे में चीन अपनी कंपनियों को विदेशी दबाव से बचाने के लिए नए कदम भी उठा रहा है। इससे साफ है कि यह संकट अब केवल अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रह गया, बल्कि इसमें कई बड़े देशों के हित जुड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप का यह फैसला शांति की दिशा में कदम है, या केवल कुछ समय के लिए ली गई एक राजनीतिक दबाव वाला फैसला है। यदि ईरान के साथ बातचीत सफल नहीं होती तो अमेरिका फिर से बड़े स्तर पर कार्रवाई कर सकता है, लेकिन अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो वैश्विक बाजार को राहत भी तो मिल सकती है। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी दुनिया के लिए चिंता का बड़ा कारण बना हुआ है। लगातार, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चीन हो, चाहे अन्य कोई देश हो, यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान, भारत और चीन जैसे देशों की गतिविधियां आने वाले दिनों में यह तय करेंगी कि यह संकट शांति की ओर जाएगा या फिर और बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है। लेकिन ऑपरेशन फ्रीडम की हम बात कर रहे थे, एक ऐसा ऑपरेशन जहां यह कहा गया कि जितने भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे हुए हैं उसे अमेरिका एक एक करके निकालेगा। 48 घंटे के भीतर ही यह डिसीजन विड्रॉ कर लिया जाता है। यूएसए और डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने कहा है हमें कि हम ये बात बैठ कर करेंगे।
पहले शांति वार्ता होगी, ईरान से बातचीत होगी, शर्तों पे बातचीत होगी। हमने पिछले 24 घंटों में जितनी भी गतिविधियां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, मिडिल ईस्ट, ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच हुई है, हमने एक-एक करके सब कुछ आपको बता दिया। मैं उम्मीद करता हूं ये जियोपॉलिटिकल जानकारी आपको पसंद आई होगी। आने वाले समय में इसी तरीके के वीडियोस हम और भी देते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।